अयोध्या जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर मां कामाख्या भवानी का भव्य शक्तिपीठ तीर्थ स्थल मौजूद है। यह अयोध्या जिले के अंतर्गत ही मां कामाख्या भवानी का तीर्थ स्थल आता है। यहाँ पहुँचने के हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, रेल मार्ग और सड़क मार्ग। आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और खुद के साधन 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर से भी आसानी से पहुँच सकते हैं। न्यूनतम किराया 100 रुपये है, अधिकतम किराया 300 रुपये है। इससे आप वहाँ पहुँच करके दर्शन कर सकते हैं। माँ कामाख्या भवानी का ये जो दिव्य भव्य मंदिर है, रुदौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुनबा के जंगलों में यह मंदिर स्थित है। यहीं पर माँ भवानी अवतरित हुई थी। हमारे देश में 2 ही कामाख्या धाम मंदिर हैं, एक असम गुवाहाटी में है तो दूसरा अयोध्या में है। मार्कंडेय पुराण से जो दुर्गा सप्तशती का वर्णन मिलता है, उसके अनुसार राजा सुरथ और समाधि ने यहीं पर घोर तपस्या की थी और माँ भगवती प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद प्रदान की थी। यहाँ पर जो भी भक्त पहुँचते हैं माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी मनवांछित मुराद अपनी पूरी करने के लिए उनकी तपस्या करते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें फल, फूल, नारियल और चुनरी चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों को अपने आशीर्वाद देती हैं। खास करके शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में इस मंदिर में भव्य मेला लगता है। भक्तों का आवागमन बहुत अधिक हो जाता है और हर महीने में प्रत्येक सोमवार को भी यहाँ पर भक्तों की काफ़ी संख्या होती है। इतना ही नहीं, अयोध्या के पड़ोसी ज़िले गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और अंबेडकर नगर के आसपास के ज़िलों के लोग अपने छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार कराने के लिए भी माँ कामाख्या भवानी के धाम में पहुँचते हैं और वहाँ पर तपस्या करते हैं। आपको बताते चलते हैं, यह सुनबा के जंगल कटीले पेड़ों और लच्छेदार पेड़ों, जंगली पेड़ों का एक जंगल है। बहुत बड़ा समूह था। ये जंगल बहुत ही विशालकाय, इसकी क्षेत्रफल लगभग 2500 एकड़ का क्षेत्रफल है। बहुत विशालकाय जंगल है। उसी जंगल के बीचों बीच में माँ कामाख्या भवानी अवतरित हुई थी और भक्तों को आशीर्वाद देना शुरू कर दी थी। और यहाँ पर वैश्य समाज, अग्रवाल समाज अत्यधिक मात्रा में पहुँचते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वैश्य समाज माँ कामाख्या भवानी की पूजा करने में बहुत ही अधिक दिलचस्पी रखता है, उनकी अखंड भक्ति करता है। उनकी साधना पूरी करने के लिए हर प्रकार से तपस्या सिद्ध हो जाता है और करता है। कहते हैं कि जो लोग उत्तर प्रदेश से असम नहीं पहुंच पाते हैं, गुवाहाटी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो दूर है, पूर्वी भारत का एक ज़िला है, वहाँ अगर उनको पहुँचने में असुविधा होती है, दिक्कत होती है, तो वो लोग यहीं पर पहुँचते हैं और माँ कामाख्या का दर्शन करके प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी मनवांछित मुरादों को पूरा करने के लिए माता से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और माँ अपने भक्तों को प्रसन्न होकर के आशीर्वाद भी देती हैं, उनकी मुरादों को पूरा करती हैं। रामलला की जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में यदि आपको अनुमान के तौर पर देखा जाए कि अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन 1 लाख भक्त पहुंच रहे हैं, तो उनमें से 30 से 35 हज़ार भक्त माँ कामाख्या धाम भी पहुंच रहे हैं और वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। यह माता की सिद्धि है, प्रसिद्धि है, लोकप्रियता है जो भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। तिलक पत्रिका के लिए मैं देवेश पांडे, अयोध्या।